हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम JEE नीट और गुजकेट के कुछ MCQs हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस हमें 100 माइक्रोफेराडे दिया है। Q मतलब जो चार्ज है वो है 8 × 10 - 18 कूलम, और उसमें से हमें वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क फाइंड करना है। तो याद रखो, जब भी कैपेसिटेंस होता है इसमें दो प्लेट्स होती है, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैपेसिटर में चार्जिंग प्रोसेस जब होती है तब इनिशियली चार्जिंग, ठीक है, जैसे हम चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आपने स्विच ऑन की तो उसमें जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो इनिशियली t = 0 टाइम से उसका चार्जिंग स्टार्ट होता है, और जब फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है, तब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो ये दोनों जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या था? बहुत ही ईजी रिलेशन था, 1/2 Q² C। क्लियर? चलो, 1/2 हो गया। Q था अपने पास 8 × 10 - 18 का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हो गया 100 माइक्रोफेराड है तो 10 - 6 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया 1/2। ये 64 × 10 कितना कर सकते हैं? -36, और 100 × 10 - 6। यहाँ पे बेटा हो गया 32। तो पहले तो यहाँ पे 32 लिख देते हैं। चलो, ये 2 पॉइंट इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 - 4 बन जाएगा। अभी 10 - 4 ऊपर जाएगा तो 10 कितना बन जाएगा? -32। ठीक है, इतना जूल वर्क होगा टोटल। जो एनर्जी स्टोर होगी वो वर्क के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो एनर्जी फॉर्मेशन के उसके 3 फॉर्मूलाज थे टोटल। एक 1/2 CV², सेकंड था हमारे पास 1/2 Q² C, और थर्ड था 1/2 Q × V। से 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। AIEEE 2003 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है AIEEE 2005। इसमें 11th का भी कंसेप्ट है साथ में, कि आपको याद होगा कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है उसका एक फॉर्मूला था 1/2 CV², और हीट एनर्जी गेन बाय द ब्लॉक mc∆T। मतलब वन साइड कैपेसिटेंस है, एक कंसेप्ट में बता देता हूँ, ठीक है, और उसको किसी ब्लॉक के साथ ज्वाइंट किया हुआ है। अभी जो इसकी हीट है कैपेसिटर की, इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो गेन कौन कर रहा है? ये ब्लॉक गेन कर रहा है। तो उसमें फॉर्मूला था mc∆T। तो 1/2 CV² इज अ energy stored in capacitor, and mc∆T is a heat gained by the block। तो इसमें से पोटेंशियल फाइंड करना है। इस सब में क्या दिया है? पोटेंशियल। तो CV² एज इट इज रखेंगे, 2 सामने मल्टीप्लाई कर दो तो 2mc∆T हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से हटा दिया, तो V = क्या बन जाएगा यहाँ पे? √of 2mc∆T और डिवाइड बाई C। याद रखो, एक कैपेसिटेंस C है, दोनों C यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस कंसेप्ट के बेस पे AIEEE 2005 का भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है अपने पास 2 सर्कुलर प्लेट है, JEE 2014 का क्वेश्चन। JEE 2014 का क्वेश्चन। 2 सर्कुलर प्लेट है और 2 सर्कुलर प्लेट से कैपेसिटेंस बनाया है। अभी देखो, सर्कुलर प्लेट के बीच का बेटा डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। तो D जो है, स्मॉल d जैसे हम बोलते थे ना, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिली मतलब 10 कितना होगा? -3 मीटर हो जाएगा। चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस 2 प्लेट के बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.2। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, और हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा फाइंड करना है। तो सिग्मा और ई के बीच का रिलेशन था यहाँ पे
E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। बट याद रखो, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे के। चलो सिग्मा हमें फाइंड करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाएगा। अभी के की वैल्यू है 2.2, ये हो गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ई की वैल्यू अपने पास अगेन 2.2, सॉरी 3 इंटू 10⁻⁴। ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, सीधा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। डन। क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलो, तो ये दो प्लेट के बीच का अगर कोई फार्मूला है, उसमें से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट है अपने पास JEE अगेन 2014 का क्वेश्चन। JEE 2014 आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है। तो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 30x² इंटू आई कैप होगा। इसमें दो पोटेंशियल दिए, V नॉट है, V नॉट का मीनिंग होता है ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होता है, और V का बेटा मीनिंग होता है जो कोई डिस्टेंस पे, सर्टेन डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है वो, ठीक है। तो इन दोनों में से, इस सब में से आपको क्या फाइंड करना है? एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। कितनी एनर्जी इसमें से जनरेट होगी वो हमें इसमें फाइंड करना है वोल्टेज के फॉर्म में। चलो, तो फॉर्मूला था हमारे पास dV का, ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED था फॉर्मूला। यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का डिस्टेंस। अभी देखो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ V ले रहे हैं, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? V नॉट से। कहाँ तक जाना है? V तक, क्योंकि ओरिजिन से अपना जो डिस्टेंस है वहाँ तक जाना है, ओके। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 से आपको कितना दिया है? तो डिस्टेंस ले तो 0 से लेके कितना तक? 2 तक हमें फाइंड करना है। ओरिजिन मतलब 0, और फाइनल का कितने डिस्टेंस तक जाना है? 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक। DE मतलब इसका वैल्यू है हमारे पास 30x², और D की जगह पे अभी स्मॉल डिस्टेंस लेंगे dx जितना, ठीक है। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो V हो जाएगा, और यहाँ पे V नॉट और V रख दो, 30 बेटा कॉमन निकाल दो। x² का क्या होगा? एक पावर इंक्रीज पावर नीचे। अभी 0 से 2 रखो वैल्यू, पहले 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, तो 8/3। एक काम करो, 3 को निकाल दो पहले बार, ये हो गया 8 और -0। चलो ये हो गया यहाँ पे 10 8 जा हो गया 80, ठीक है। और ये V माइनस V नॉट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको 80 जूल जितना। कितना मिला? सॉरी 80 वोल्ट। आया समझ में? तो इस तरह से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ये फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। JEE 2014। नेक्स्ट है JEE 2016। कौन सा है? JEE 2016। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब है, उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट निकल सकते हैं। पहले तो एक पूरी सर्किट का एक ही कैपेसिटेंस बनाना है, ठीक है। तो पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसमें बताओ ये दोनों कैसे पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा? तो 3 माइक्रोफेराडे एंड 9 माइक्रोफेराडे आर इन पैरेलल। अगर वो पैरेलल में है दैट मीन्स 3 इंटू 9 और 3 + 9 होगा, सॉरी पैरेलल है तो सीधा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। चलो तो 3 + 9 मतलब कितना हो गया? 12 माइक्रोफेराड। तो अभी ये सिंगल बन गया, एक 12 माइक्रोफेराड। अभी इसके साथ एक ऐसे है सीरीज़ में, तो अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ में क्या करते थे?
ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों में सम, तो 48 हो गया और ये 16 हो गया, तो ये 3 माइक्रोफेराड हो गया। क्या हो गया? 3 माइक्रोफेराड। डन। चलो अभी इसका एक बन गया कितना? 3 माइक्रोफेराड है, और इसके साथ ए कौन सा है? तो फिर से एक बार ए जो है इसके साथ ए कैसे है? तो 3 माइक्रोफेराड है और ये 2 माइक्रोफेराड है, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगेन क्या होगा? 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड, दैट मीन्स 5 माइक्रोफेराड। तो टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस आया इतना, 5 माइक्रोफेराड है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको पूछे कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो हो गया 5 माइक्रोफेराड। डन। चलो अभी चार्ज, पूरी सर्किट का अगर चार्ज निकालना हो तो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV। अभी C आपके पास है, कितना है? 5 माइक्रोफेराड है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और ये वोल्टेज बैटरी का बेटा कितना है? 8 जितना। तो ये 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। टोटल चार्ज है, पूरी सर्किट का चार्ज है 40 इंटू 10⁻⁻6। कितना है? 40 इंटू 10⁻⁻6। अभी 2 माइक्रोफेराड है, उस पे चार्ज कितना है वो अगर फाइंड करने को पूछो, कितना? 2 माइक्रोफेराड पे चार्ज कितना है? तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 2 माइक्रोफेराड है, 2 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज हमारे पास कितना है? 8 का वोल्टेज है। सीधा वैल्यू रखो तो 2 माइक्रोफेराड है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसमें से आपको फाइंड करने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे सेपरेटली आप भी सबका इंडिविजुअल चार्ज भी फाइंड कर सकते हो, पर इंडिविजुअल चार्ज जो फाइंड करो वो लास्ट में सबका सम करो तो कितना आना चाहिए? 40 इंटू 10⁻⁻6 आना चाहिए। आया समझ में? तो इस तरह से पूरे सर्किट का इंडिविजुअल चार्ज भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें से डिफरेंट आ सकते हैं। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला है, वो कंसेप्ट तो सब में कॉमन ही है और कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखो 2 प्लेट्स, 2 कैपेसिटेंस है और पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली सम करेंगे, और अगर वो सीरीज में है तो ऊपर सम, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे क्या होता है? सम होता है, जो थ्योरी में हमने देखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में देखा था NCERT में। चलो नेक्स्ट है नीट 2017। कौन सा है? नीट 2017 का क्वेश्चन है। चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस का दिया है 5, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁹, वोल्टेज है 12 किलोवोल्ट, एरिया हमें फाइंड करना है, और कैपेसिटेंस है हमारे पास 80 पिकोफेराड है। कितना है? 80 पिकोफेराड का। चलो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, ये सब का रिलेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्या है? V इज इक्वल टू E इंटू डी। अभी जैसे हमने यूज़ किया V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो अगर इसमें से D को सब्जेक्ट बनाओ तो V बाई E होगा। अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C डैश इज इक्वल टू C इंटू के, बट एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0 A बाई डी इंटू के होगा। अभी D की वैल्यू हमारे पास V बाई E है, एप्सिलॉन 0 A, के तो ऊपर ही है, यहाँ पे V लिखेंगे और इसका E का जो वैल्यू है ऊपर जाएगा। चलो 8.854 10⁻⁻12, एरिया आपके पास, सॉरी एरिया इसमें फाइंड करना है हमें। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁹ है, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो 12 किलो वोल्ट है, मतलब 10⁻³ होगा, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है 80 पफ है। 80 पफ मतलब 10⁻⁻12। इसमें से एरिया को सब्जेक्ट बना के आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो ऐसे याद रखना है, न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटेंस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओल्ड कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यू कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है,
चलो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था गुजकेट 2017 में कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला तो सारी फिजिकल क्वांटिटी का आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। पर डाइलेक्ट्रिक डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = CV। बहुत ही सेम इजी फॉर्मूला है, ठीक है। जितना इजी हो सके उतना करना है। तो C का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो Q ऊपर होगा और V कहाँ पे जाएगा? नीचे की साइड पे। Q तो चार्ज का तो कूलम होता है, कूलम का 1 लिख सकते हैं उसमें, या तो Q1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में Q1 दिया है इसलिए उसको Q को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा फॉर्मूला था W = VQ सेकंड चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो V को उसमें सब्जेक्ट बनाओ तो W बाई क्या हो जाएगा? Q। ये तो वर्क होता है, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला Q तो एज इट इज़ रखेंगे, ये Q रख दो। चलो, V का W का होता है वर्क का होता है m1 L2 T-2 और डिवाइड बाई Q है। Q को ऊपर ले जाओ क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट जाएगा न्यूमरेटर में। चलो, ऊपर कर दो तो ये हो गया m-1 L-2 T2 और Q⁻²। ये हो गया गुजकेट 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। m-1 L-2 T-2 और Q2, ओके। अगर उसको एम्पियर और सेकंड में के तो I = क्या बन जाएगा अपने पास? Q/T। तो Q = I × T में कन्वर्ट कर दो, एम्पियर और सेकंड में। एम्पियर और टाइम में आप कन्वर्ट कर दो उसको, तो यहाँ पे s² T² हो जाएगा, मतलब T⁻4 हो जाएगा और A⁻2 हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये सारे JEE नीट और गुजकेट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQs हुए हैं।